आज का समय ऐसा है बिच्छू वाला। काशी में घाट में एक बिच्छू भाई चली जा रही थी, महात्मा निकालने लगे, बड़ी जोर डंक मारा, फिर गिर गई, फिर उठाया, फिर डंक मारा। तो एक आदमी कहता, पागल हो बाबा जी, क्यों निकाल रहे हो जब तुम्हें मार रहे? तो बोले, उसका स्वभाव है डंक मारना और मेरा स्वभाव है उसको बचाना। विजय हमारे स्वभाव की होगी, मैं उसको निकाल के रखूंगा। और निकाल दिया। तो ऐसे परोपकार करो कि तुम करोगे परोपकार, तुम्हारी होगी निंदा, पर तुम्हें सहना पड़ेगा। भगवान से चित्त जुड़ा हो तो आनंद ही आनंद है। आप ये बस इतना समझ लो, हर दुख में, हर परिस्थिति में आनंद ही आनंद। ये संसार मानने वाला नहीं। आप चाहे जितना तप करो, चाहे जितना आप कष्ट सहकर दूसरों को सुख दो, ये निंदा ही करेगा, ये अपमान ही करेगा। अगर 100 में 80 आपको प्रणाम करेंगे तो 20 आपको गाली देंगे। इतनी तो जगह बना के चलो कि 20 की गाली सुनना है हमको। अच्छे मार्ग पे चलने पे, बुरे मार्ग में तो भगवान जाने, अच्छे मार्ग में चलने पर 20 की गाली सुननी पड़ेगी। तो इसलिए बहुत समझना पड़ेगा। भक्त से कोई मित्रता करके उसको सहयोग दे, ऐसी आशा कम रखो कि आप जैसे भक्ति करो, भाई धन्य भाग आपके, आप भगवान की भक्ति कर रहे हो, आपके तो चरण छूने का मन होता है, भाई चलो आपके भाग्य। ऐसा नहीं कोई कहेगा। आपको उपहास करके, निंदा करके, आपको मार्ग से गिराने वाली बात कहेगा, ऊपर चढ़ाने वाली बात नहीं करेगा। बड़ा संसार विचित्र है। हाँ, बहुत विचित्र संसार है। तो खूब धैर्य पूर्वक चलो। इस संसार में आशा मत रखो कि कोई तुम्हारा सम्मान करेगा, कोई राग करेगा। हाँ, तो खूब नाम जप करो, गुप्त रूप से रहो, भगत हो ऐसा प्रकाशित मत करो, अंदर से खूब नाम जप करो। और संसार में ऐसे रहो जैसे कमल का फूल जल में रहता है, किसी से कोई राग नहीं, कोई द्वेष नहीं, तो भगवान की प्राप्ति सहज हो जाती है। पर है बहुत कठिन बच्चा, हम आपसे सच्ची कहते हैं, भगवान का मार्ग है बहुत कठिन, क्योंकि इसमें कोई सहयोगी नहीं मिलता। तो ये विरोध क्या करता है, हम लोगों के झंडे को फहराने का डंडे का काम करता है। जैसे डंडा जितना जोर का मजबूत और लंबा हुआ, उतना ही झंडा ऊंचे फहराएगा। ऐसे ये विरोधी लोग भगवान की कृपा से ये डंडे का काम करते हैं और भगत का झंडा फहराता है। अरे जवाने जोर लगा ले, कितना जोर लगाएगा, भक्त और भगवान का झंडा कभी न झुकले पाएगा। प्रहलाद जी को कितना मारने की कोशिश की हिरण्यकश्यप ने, लेकिन बाल भी बांका नहीं कर पाया। विरोध जो है वो अपना स्वरूप धारण ही करता है भक्तों के जीवन में। तो किसी को भी अगर सच्चाई से चलना है तो देख लेना, विरोध आपका होगा। जब भक्ति रंग लाएगी तो विरोध जरूर होगा, उसी को सह जाओ तो आगे बढ़ जाओगे, लेकिन विरोध में फिर फिसल जाओगे। आज आपको सत्य कहते हैं, सत्य मार्ग पर सत्यता से चलने वाले को संसार जीने नहीं देता है बच्चा। और असत्य मार्ग चलो, रसगुल्ला खाओ, झूठी गवाही देने जाओ, आपको खूब पेड़ा बर्फी खवाएंगे, जेब गरम करेंगे, और सत्य बोलने जाओगे तो पीट के भगाने वाली कोशिश हो जाएगी। ऐसे पूरे संसार का दृश्य है। अगर आप भगवान के मार्ग में चलोगे तो आज का सत्संग अगर सुना हो, तुकाराम जी की वाणी से सत्संग, कि भगवान के मार्ग में चलने पर कष्ट जरूर है, पर आगे चलकर महासुख है। वर्तमान में तो कष्ट, इसलिए कष्ट से डरना नहीं। थोड़ी यात्रा कष्ट की है, संसार की टोटल यात्रा कष्ट की है, और भगवान में थोड़ी यात्रा कष्ट की, इसके बाद आनंद ही आनंद है। संसार में आनंद का तो नाम नहीं, क्लेश ही क्लेश है। इसलिए एक बार थोड़ा कष्ट सहकर हिम्मत करके भगवान की तरफ चल दो। ये मत देखो कि कोई